इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने लखनऊ के SGPGI हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से देश भर के राजनेता शोक में डूबे हुए हैं। कल्याण सिंह के निधन के बाद यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक तथा 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के प्रमुख प्रणेता कल्याण सिंह मूल रूप से अलीगढ़ के अतरौली तहसील स्थित बरौली गांव के निवासी थे। उनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री तेजपाल लोधी और माता का नाम श्रीमती सीता देवी था। बचपन से ही राजनीति के क्षेत्र में रुचि रखने वाले कल्याण सिंह जल्द ही चर्चित नेता के रूप में उभर कर आए और 1967 में वे पहली बार विधायकी का चुनाव जीते। इसके बाद सन 1969 में कल्याण सिंह दूसरी बार विधायक बने और 1974 में तीसरी बार। उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला। इसके बाद आपातकाल के दौरान मीसा के अंतर्गत कारावास में 25 जून 1975 से दिसंबर जनवरी 1977 तक रहे। कल्याण सिंह 1977 में चौथी बार पुनः विधायकी का चुनाव जीते और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने। सन 1985 में कल्याण सिंह 5वीं बार विधायकी का चुनाव जीते और इस बार उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई और उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सन 1889 में कल्याण सिंह 6वीं बार विधायकी का चुनाव जीते। इस बार उन्हें विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का नेता बनाया गया। 1991 में वे 7वीं बार विधायक चुने गए और इस बार उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। उनका ये मुख्यमंत्री काल 24 अगस्त से 6 दिसंबर 1992 तक चला। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने और उसके बाद कार सेवकों पर फायरिंग न करने के निर्णय के चलते उन्होंने राम मंदिर को प्राथमिकता दी और मुख्यमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी को त्याग दिया। आज प्रभु श्री राम का अगर मंदिर बन रहा है तो ये माननीय श्री कल्याण सिंह जी की देन है। इन्होंने अपने CM की कुर्सी को त्याग दिया लेकिन किसी राम भक्त पर आंच नहीं आने दिया। और 500 वर्षों में जितने लोगों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन अनशन जो कुछ भी किया, अगर सर्वाधिक योगदान रहा है तो माननीय श्री कल्याण सिंह जी का। और बस माननीय श्री कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर भले छूट गया है लेकिन वो राम भक्तों में हमेशा हृदय में रहेंगे। 1993 में कल्याण सिंह 8वीं बार विधायक चुने गए और फिर से विधायक दल के नेता बने। 1996 में वे 9वीं बार विधायक चुने गए और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। इसके साथ ही विधायक दल के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान भी उन्हीं के हाथों में रही। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद कल्याण सिंह का भाजपा में कुछ मनमुटाव हुआ, जिसके चलते उन्होंने सन 2000 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सन 2004 में बुलंदशहर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद निर्वाचित किए गए और 2009 में एटा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसद निर्वाचित हुए। 2014 में कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वह हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अपने कार्यकर्ताओं से बेहद लगाव था। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने पार्टी की साफ सुथरी छवि बना रखी थी और जब जब उनका पार्टी में मनमुटाव हुआ तब पार्टी को इस बात का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। कल्याण सिंह अपने कार्यकर्ताओं के बेहद करीब थे। वो अक्सर अपने कार्यकर्ताओं की खुशियां और गम में शरीक होने के लिए जाया करते थे। कल्याण सिंह जब भी किसी कार्यकर्ता से मिलते थे तो उनमें हिम्मत और आत्मविश्वास जगाया करते थे और हमेशा ये कहते थे कि जनता की सेवा को ही अपनी प्राथमिकता बनाओ। यदि आप जनता की सेवा करोगे तो निश्चित रूप से जनता भी आपको उसका फल जरूर देगी। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर 22 अगस्त की शाम तक अलीगढ़ पहुंच गया और अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट स्टेडियम में उनके अंतिम दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। अनगिनत कार्यकर्ता उनके चरणों में नमन करने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए लगातार आते चले गए। अतरौली से पार्थिव शरीर को बुलंदशहर के नरौरा में स्थित बच्चा पार्क में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज नेटवर्क के लिए अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।